हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, है ना। जर्नल एंट्री तो आपको पास करनी है और प्रिपेयर करना है 9% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये दो चीजें बनानी है। फॉर द इशू ऑफ 7500 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹50 ईच। फीस वैल्यू 50 रुपए है। डिस्काउंट पे इशू किया गया है इनको 6% के डिस्काउंट पे और रिडीमेबल है ये प्रीमियम पे। ठीक है, सो आइए कैसे करना है क्वेश्चन को। सो 37 के लिए सबसे पहले आप ऐसे फॉर्मेट लगा दीजिए। तो एंट्री नंबर 1 क्या आएगी, यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। 7500 के डिवेंचर्स हैं, है ना। 7500 डिवेंचर्स और आप देख सकते हैं कि 50 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए 6% का अगर डिस्काउंट है तो यानी कि 94 वैल्यू बनती है डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। तो यानी कि 47 रुपीज से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 3 रुपए का डिस्काउंट है इस क्वेश्चन में। ओके, 7500 मल्टीप्लाई बाय 47 तो 3,52,500। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो ये हमने रिसीव कर लिया है। ओके, अब इनकी जो रिडम्पशन है वो प्रीमियम पे है ना। तो देखिए कैसे एंट्री पास होगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को करेंगे डेबिट। ₹3,52,500। ओके, अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, सो स्टूडेंट देखिए ये जो आपकी प्रीमियम है ना। प्रीमियम और रिडम्पशन 10% है और जो डिस्काउंट है वो 6% है। तो ये जो हमारी लॉस है डिस्काउंट वाली और प्रीमियम और रिडम्पशन की, इसको मैं एक ही अकाउंट में यहाँ पे डाल दूंगा, है ना। एक ही अकाउंट में मैं लिख दूंगा, किसमें, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 75। अब कैसे निकालेंगे इसको, देखिए डिस्काउंट कैसे आएगा, ये 6% का है ना। तो यानी कि अभी मैंने बताया आपको 3 रुपए का डिस्काउंट है। 7500 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 रुपए का डिस्काउंट है। बाकी 7500 मल्टीप्लाई बाय किससे होगा, देखिए मैंने 3 रुपए कैसे निकाला, मैंने 50 को 6% से मल्टीप्लाई किया। अब मैं 50 को 10% से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रीमियम और रिडम्पशन का अमाउंट आ जाएगा, यानी कि 5 रुपए, है ना। 50 का 10% 5 रुपए होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो यहाँ पे मैंने दोनों लॉसेस को एक ही अकाउंट में डेबिट कर दिया है। ओके, तो मेरे पास अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7500 मल्टीप्लाई बाय 3, 22,500। ठीक है, ये मेरा डिस्काउंट है। 7500 मल्टीप्लाई बाय 5, 37,500 प्लस 22,500, यानी कि टोटल 60,000 की जो लॉस है वो मैंने लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में यहाँ पे डेबिट कर दी। तो इसमें प्रीमियम और रिडम्पशन भी है और इसमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्रेडिट क्या करूंगा, देखिए मैं यहाँ क्रेडिट क्रेडिट करूंगा टू 9% डिवेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, 7500 मल्टीप्लाई बाय 50, 50 फेस वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 7500 मल्टीप्लाई बाय 50, 3,75,000 रुपीज। ओके, और यहाँ मैं अब क्रेडिट किसको करूंगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट को। कितना, मैंने अभी बताया आपको 7500 मल्टीप्लाई बाय 5 से 37,500। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इशूड एट
6% discount and redeemable at 10% premium. ओके, सो ये एंट्री मैंने पास कर दी। सो स्टूडेंट इससे ज़्यादा कोई एंट्री यहाँ पे अभी देखिए वो मैं नहीं लिखूंगा, है ना। ये जो है हमारा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए बोला भी नहीं गया, पर एक 9% डिवेंचर अकाउंट को क्रिएट करने के लिए बोल दिया गया है यहाँ पे। तो वो कैसे बनाएंगे हम, देखिए आपको एक लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए बनाइए, यहाँ पे एक लेजर अकाउंट बनाएंगे हम। तो यहाँ पे लिख देंगे लेजर अकाउंट में 9% डिवेंचर अकाउंट, इस तरीके से, ठीक है। 9% डिवेंचर अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे जो जर्नल एंट्री हमने पास की थी, जो भी जर्नल एंट्रीज हमने पास की थी, यहाँ पे 9% डिवेंचर अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है ना। जो मेरे को बोला गया है मैं वही करूंगा। तो इसकी जो क्रेडिट साइड है वहां पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बाय डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे बाय डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, पर अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे, अमाउंट उतना आएगा जितना यहाँ पे क्रेडिट है 3,75,000। ओके, अब डेबिट में मैं क्या लिखूंगा, $3,75,000। तो जर्नल एंट्री आप देखिए यहाँ पे ये लिखा है 3,75,000, है ना। अच्छा, डेबिट जो है आपके दो अकाउंट है, सॉरी, है ना। यहाँ पे डेबिट जो है दो अकाउंट किए गए हैं, मैं इसको अलग जैसे रंग से हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए जी। तो यहाँ पे लेजर अकाउंट में मैं एक तो लिखूंगा, है ना, कि एक तो बाय डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट और बाय लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा लॉस का, यहाँ पे आएगा डिस्काउंट वाला मल्टीप्लाई बाय 3 करके, है ना। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। पहले आप जो है अमाउंट लिख लेंगे यहाँ पे, ये वाला 3,52,000, ये जो डेबिट किया गया है 3,52,500। दूसरा जो अमाउंट है वो आएगा सिर्फ डिस्काउंट का, क्योंकि इसमें 60,000 में आप देख सकते हैं आपकी जो है वो प्रीमियम और रिडम्पशन भी है 5 रुपीज की, है ना। तो यहाँ पे मैं 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा 22,500 आ जाएगा, है ना। तो अब हम इनका टोटल कर लेते हैं एक बार। टोटल करेंगे तो 3,75,000 रुपीज आएगा। सो स्टूडेंट इस तरीके से होगा, इस तरीके से इसको किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, कितना, 3,75,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने इसको किया, है ना। तो टू बैलेंस को मैं क्लोज कर दूंगा इस तरीके से, है ना। कोई और एंट्री जो है यहाँ पे पास नहीं की गई है 9% डिवेंचर से रिलेटेड, सिर्फ यही एंट्री पास है आपकी जर्नल एंट्री सेकंड वाली, है ना, जिसमें इसको क्रेडिट किया गया है और जो अकाउंट डेबिट किए गए हैं उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे 9% डिवेंचर अकाउंट की, है ना। अमाउंट जो है वो 3,75,000 टोटल आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट किया गया है 3,75,000 से। और ध्यान रखिए कि 60,000 में प्रीमियम और रिडम्पशन का अमाउंट भी हमारे पास यहाँ पे दिया गया है ना। तो इसको वहां पे नहीं लिखेंगे, ओके। सिर्फ डिस्काउंट ही आएगा 22,500 का। तो स्टूडेंट जो बोला गया था वो मैंने आपको बना के दिखा दिया, तो इस तरीके से ये होना था, है ना। तो अगर हमको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बोला होता बनाने को तो वो भी हम बना लेते, बट यहाँ पे जो आपकी जो रिडम्पशन है वो कितने सालों के बाद होगी ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है,
है ना, ऐसी कोई भी बात बोली नहीं गई है। फिलहाल जो बोला गया था वो मैंने बता दिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।